कृष्णा पूनिया, यहाँ पर अब सरकार, खेल मंत्री तर्क ये दे रहे हैं कि अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एक एड हॉक कमेटी, एक अंतरिम कमेटी भारतीय कुश्ती संघ चलाएगी। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह से सीधा इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है? मैं अभी गिरफ्तारी का कानूनी पहलू छोड़िए, अब खेल के पहलू की बात आती है। किसी खेल संघ के अध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और उसे अभेदान पर अभेदान दिया जाए। संदीप जी, हाँ, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अब हमारा जो 23 दिन बीते हैं, इन 23 दिन में हमें ये प्रतीत होने लगा है कि भाजपा के नेताओं के लिए इस देश में अलग कानून हो गया है और आम जनता के लिए अलग कानून हो गया है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी इन महिलाओं की हिम्मत और इनके पास कितनी महिलाएं अब आकर अपना दुख तकलीफें बताने लगी हैं, तो इनका हौसला तो अडिग है। लेकिन जो धमकी भरे लहजे की सीमा से ऊपर मत लेके जाइए और सांसद को कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, सभी लड़कियों के बयान दर्ज नहीं हो रहे हैं, टूर्नामेंट ये खेलना चाहती हैं, एक एडहॉक कमेटी 23 दिन के बाद बनती है, तो यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? दूसरी तरफ इन बच्चों ने जो निर्णय लिया है कि इसको हम सत्याग्रह के रूप में लेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा इनका सोच है, क्योंकि ये सही बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि दिल्ली में पहलवानों के धरने प्रदर्शन पे क्या चल रहा है। इनके प्रोटेक्ट को बचाने के लिए, उनको ना दिखाने के लिए, इन्हें दबाने के लिए धमकी भरे लहजे तो हैं ही हैं, और जनता इनके तक ना पहुंचे ये भी बंदोबस्त किया जा रहा हो। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कह सकती हूँ, अब ये जो लड़ाई है पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए हो जानी चाहिए। स्पोर्ट्स में जो गंदगी है उन्हें साफ होनी चाहिए और जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स अब इन बच्चों ने, की आपने बात मुझे की, लगता है कि उम्मीद छोड़ दी होगी कि जो आपने स्पोर्ट्स में गंदगी की बात की, दूसरा पहलू भी सामने रखना जरूरी हो जाता है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सारा कामकाज देखेगी भारतीय कुश्ती संघ का, पर जैसे उत्तर प्रदेश का कुश्ती संघ है, उनके महासचिव प्रेम मिश्रा कहते हैं कि ये प्रदर्शन ही गलत है, खिलाड़ियों की तो बहुत मदद की है। चंडीगढ़ यूटी रेसलिंग एसोसिएशन, वहाँ के राजेश शर्मा कहते हैं कि वो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, वो फैसले का इंतजार करेंगे। गुजरात स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ID नानावटी, वो कहते हैं कि अरे खिलाड़ियों को तो मजबूत किया जा रहा है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ यादव भी कहते हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव जगदीश कहते हैं कि बहुत सी लड़कियों ने उन्होंने बात की, वो कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो स्टेट रेसलिंग एसोसिएशंस हैं वो तो मजबूती के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी दिखाई देती है। संदीप जी, जब सरकार ही ब्रजभूषण के साथ खड़ी हो तो संगठन की तो, ये जो एसोसिएशन है स्टेट की, उनकी तो फिर औकात ही क्या है? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब हमारी केंद्र सरकार, जब उनकी नाक के तले में धरना प्रदर्शन चल रहा हो और उन खिलाड़ियों के द्वारा जो ओलंपिक में मेडल जीत कर लेकर आए हो, तो फिर ये स्टेट एसोसिएशन कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज वास्तविकता ये है कि भाजपा के नेताओं के लिए कानून अलग काम कर रहा है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए अलग कानून काम कर रहा है। एक ही पोक्सो एक्ट में दो व्यक्तियों की डिग्निटीज के हिसाब से अलग अलग रूप से इसको काम किया जा रहा है। आज पोक्सो एक्ट में सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी जो होनी चाहिए थी, मुझसे पूर्व जो जैसे कि कानून के ज्ञाता नीरज जी हैं या विक्रम जी हैं, इन्होंने बताया, तो इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये बयान भी जो स्टेट एसोसिएशन की तरफ से है, हो सकता है कि ये ब्रजभूषण के दबाव में दिलाए जा रहे हैं। नहीं, इसमें जो वो राजनीतिक नफे नुकसान का खेल भी था, इसको हमने पहले भी छुआ है। और मैंने तब कहा था कि भाई 10 तारीख को खत्म हो जाएंगे, कर्नाटक के 11 तारीख को यूपी के निकाय चुनाव भी मुकम्मल हो जाएंगे, नफे नुकसान की बात फिर खत्म हो जाएगी, तो कार्रवाई होती दिखेगी। विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये चुनाव आते जाते रहते हैं, इनके नफे नुकसान में देश का नुकसान और खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर चलिए उसको मान भी लेते हैं, पर उसके बाद भी कोई सकारात्मक रुख व्यवस्था की तरफ से इन खिलाड़ियों के प्रति आपको दिख रहा है, कृष्णा पूनिया?
संदीप जी, हम क्यों माने कि चुनाव की प्रतीक्षा हमें करनी पड़े? कानून को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और वो अलग तरीके से चलनी चाहिए और कानून को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा ये कहना है यहाँ पर नफा नुकसान जिस दिन राजनीति में हम देखने लग जाएंगे उस दिन कानून नहीं रहेगा, इस देश का संविधान नहीं रहेगा और लोकतंत्र नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ आज हमारे कानून इस तरीके से काम करे कि देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और देश में हिंसाएं बढ़ रही हैं, लड़कियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो क्या इसका मतलब हम आंख बंद करके बैठ जाएं? तो ये तो एक तरीके से ये अब देश को सोचने का समय आ चुका है।